डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे। यूकैरियोटिक सेल में यू का मतलब होता है ट्रू, और बेटा कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब ये न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा? इस न्यूक्लियस के चारों ओर, मतलब न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बेटा हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल है उसमें दो सेल आते हैं बेसिकली, एनिमल सेल और दूसरा आता है प्लांट सेल। एक आता है एनिमल सेल और एक आता है प्लांट सेल। अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल में देखें और अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो फर्स्ट वी फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। हम लोग एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे और एनिमल सेल में जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे। ये मैं आपके सामने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। मीन्स एनिमल सेल डू नॉट कंटेन सेल वॉल बट प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल। तो ये एनिमल सेल का मैंने बाउंड्री बनाया है। एनिमल सेल का जो ये बाउंड्री होता है, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस बाउंड्री को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये एनिमल सेल की बाउंड्री होती है क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसके बाद इस फिगर को हम लोग गौर से देखें और समझने का प्रयास करें। एनिमल सेल के सेंटर पर इस तरह से एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं वो दो होती हैं, और न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से डेंस बॉडी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं, और इनके अंदर पाया जाने वाला जो फ्लूइड है उसे बेटा हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। आपने देखा कि मैंने एनिमल सेल का फिगर बना रहा हूँ, और यहाँ पे अंदर इसके न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूक्लियोलस है, इसे केंद्रिका कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्रोमैटिन रेटिकुलम, क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं, जो कि मेन जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन में ही डीएनए होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाने वाला फ्लूइड है उस फ्लूइड को बेटा हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर देखेंगे तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है, और बीच बीच में यहाँ पे ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर कोर। तो ये जो न्यूक्लियर कोर है ये ओपनिंग होती है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है वो इन्हीं न्यूक्लियर कोर से होता है। इसके साथ बेटा न्यूक्लियस के अलावा हमारे पास एनिमल सेल में इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जो है, और वो प्लांट सेल में नहीं है। द नेम ऑफ दैट सेल ऑर्गेनेल इज सेंट्रोसोम। दिस इज द सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम के अलावा कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। जरा देखिए गौर से, जैसे
मैं यहाँ पे बना रहा हूँ गोल्जी बॉडी। दिस इज द गोल्जी बॉडी। और न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन से अटैच होकर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होकर यहाँ पे रॉड लाइक कहें या लैमेली लाइक कहें सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस समय मैं ब्लैक बोर्ड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर बना रहा हूँ। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। अब जब इसके बाद हम और गौर से इसमें देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो यहाँ पे माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल अटैच होते हैं। ये पार्टिकल इसमें अटैच हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स। ये पार्टिकल बेटा राइबोसोम्स होते हैं और ये बेसिकली 80S राइबोसोम होते हैं। दीज आर द 80S राइबोसोम्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगे होते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि राइबोसोम्स का जो वर्क है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। दे सिंथेसाइज द प्रोटीन फॉर द सेल। प्रोटीन और एंजाइम्स का जो सिंथेसिस है वो राइबोसोम में होता है। इसके बाद बेटा हम लोग अगर और गौर से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने गोल्जी बॉडी बनाया, कुछ गोल्जी बॉडी और होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक सेल ऑर्गेनेल होगा, वो सेल ऑर्गेनेल कई संख्या में होते हैं। गोल्जी बॉडी हो गया। गोल्जी बॉडी के बाद यहाँ पर जो दूसरा सेल ऑर्गेनेल है आप बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन का काम करता है। लगातार एरोबिक रेस्पिरेशन करके ये एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है। इसका एक फिगर और बना दें। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। इसके अलावा एनिमल सेल में कई और ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे लाइसोसोम होते हैं। और कुछ यहाँ पे अलग से फ्लैट बॉडी होती हैं, इस तरह से लैमेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, लेकिन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल किसी एनिमल सेल में जो मैंने ये फिगर बनाया है, दिस इज द एनिमल सेल। एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, ये सारे ऑर्गेनेल प्लांट सेल में भी पाए जाएंगे, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल है। डिफरेंस मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। एनिमल सेल में लाइसोसोम होगा। आपने देखा इस सेल ऑर्गेनेल का नाम है, मैंने बताया लाइसोसोम। एक मिनट हम लोग लेबलिंग कर रहे पहले। ये लाइसोसोम है, बिना न्यूक्लियस से बाहर से चले, न्यूक्लियस के अंदर से चले। ये है आउटर कैरियोथीका। इसके बाद है इनर कैरियोथीका। अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर, दिस इज द क्रोमैटिन रेटिकुलम। क्रोमैटिन धागों का जाल होता है। और अगर हम लोग इसमें देखें तो ये चीज़ है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद अगर हम लोग देखें इसमें यहाँ पर, तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द न्यूक्लियोलस।
केंद्रिका, ये न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर है। These all are the part of the nucleus। ये सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं। अब न्यूक्लियस के जब हम लोग और पास में जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये न्यूक्लियर कोर दिखता है, तो न्यूक्लियर कोर को हम लोग यहाँ ऐसे बना देंगे, न्यूक्लियर कोर को, न्यूक्लियर कोर। और न्यूक्लियर कोर भी कहीं बाहर का पार्ट नहीं है, न्यूक्लियस का ही पार्ट है। तो ये सारे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर हैं। न्यूक्लियोलस, आउटर कैरियोथिका मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर कैरियोथिका इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन रेटिकुलम जो क्रोमैटिन का जाल होता है जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके बाद इसके अंदर जो फ्लूइड है उसे न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं। और न्यूक्लियस जिन छिद्रों से बाहर खुलता है उस छिद्रों को बेटा हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर कोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर कोर। आगे हम लोग इसमें और देखेंगे। दिस इज द गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी है। इसके बाद इधर ये हम लोग देखेंगे, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे देखेंगे तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वाली जो हमने यहाँ पर पढ़ी है दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी है। और इसके बाद इस सेल में बीच बीच में कहीं पर फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। फूड वैक्यूल्स होंगे, कुछ और स्ट्रक्चर होंगे जो कि सेल में पाए जाएंगे, जैसे पराक्सीसोम हो गए। दीज आर द ये बेटा परऑक्सीसोम है। यहाँ पे मैंने जो ये एडिशनल स्ट्रक्चर बनाया है फूड वैक्यूल हो गया। तो इस तरह से ये एनिमल सेल है और एनिमल सेल के ये इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। इस स्ट्रक्चर का नाम भी मैंने यहाँ पे बीच में बनाया था जो केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम होता है, इसका काम सेल डिवीजन करना होता है। और ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर ये प्रेजेंट हैं, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल एक फ्लूइड में पाए जाते हैं, एक द्रव में पाए जाते हैं। इस द्रव को बेटा हम लोग बोलते हैं, इस द्रव को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो एक फ्लूइड में पाए जाते हैं और इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। दिस इज द साइटोप्लाज्म। और इस तरह से ये पूरा आपका एनिमल सेल का एक कंप्लीट फिगर आपको समझाया गया। थैंक यू।